तुमसे हम भाई गेंद ले लेंगे। श्याम सुंदर बोले लेके आया नहीं, जाने की बात कर रहा है, पहले लेके तो आ। दामा भागा, गेंद लेके आया। कहाँ चलोगे? बोले काली दह पर। सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया जब काली दह पर पहुंचे, श्याम सुंदर ने ग्वालों को तो काली दह की तरफ खड़ा कर लिया, खुद विपरीत दिशा में खड़े हो गए। और दामा से एक बात कही, दामा भैया कहाँ है तुम्हारी गेंद, निकालो। दामा कहने लगा देखो श्याम, जो बात हमने तुमसे घर पर कही उसी बात को यहाँ पर भी कह रहा हूँ, गेंद कहीं चली न जाए। श्याम सुंदर कहते दामा भैया वैसे ही भाई रट लगाए, गेंद कहाँ जाएगी? कन्हैया कहते दामा और दीदी माती थाने लाला वाता का छुमान ले। कहाँ तेरी गेंद हाथ में निकाल ले। ऐसा ही नहीं, कन्हैया ने वो गेंद अपने हाथों में पकड़ी है और श्याम सुंदर ने जैसे ही वो गेंद फेंकी, दामा से एक बात की, बोले दामा भैया किधर देख रहा, गेंद आ रही? पीछे भागना मनसुखा हारो है। पसीना आएगा तब तन में डरना, ले ले तन में हो डरना, ले ले तन में हो डरना। कन्हैया ने जैसे ही गेंद फेंकी, अच्छा जो ग्वाला थे ये काली दह की तरफ खड़े थे। श्याम सुंदर ने इतनी तेजी से गेंद फेंकी कि वो गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई। और जब गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई तो गेंद काली दह में चली गई। दामा ने देखा गेंद तो काली दह में गिर पड़ी। ग्वालों की गेंद पकड़ने में नहीं आई। दामा ने झपट करके श्याम सुंदर का पीतांबर पकड़ लिया। श्याम, मैंने एक बार नहीं अनेकों बार तुमसे ये कहा कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए। अगर मेरी गेंद कहीं चली गई तुमसे हम यही गेंद ले लें, लेकिन तुमने जानबूझ के मेरी गेंद काली दह में फेंक दी। बोलिए तो तुम झूठ कह रहे हो भाई, मैंने तुम्हारी गेंद जानबूझ के थोड़ी फेंकी, वो तो धोखा में चली गई, तुमने पकड़ी नहीं पाई, मेरा क्या दोष है? दामा कहने लगा मुझे मेरी गेंद चाहिए। गेंद चाहिए? वो तो काली दह में चली गई।
बोले कुछ भी हो, मुझे मेरी गेंद चाहिए। कन्हैया बोले तुम्हें हो क्या गया? काली दह में तुम्हारी गेंद चली गई, काली दह में कालिया नाग रहता है, बड़ा विषैला सर्प है, मेरी माँ ने मना किया, मैं तो नहीं जा सकता। दामा कहता है मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी गेंद चाहिए। तो श्याम सुंदर बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरे साथ घर पे चलो। तो दामा कहने लगा बिना गेंद के नहीं। अरे वो तो भाई तो मैं कह रहा हूं मेरे साथ घर पे चलो, मैया से कह के तुम्हें दूसरी गेंद बनवा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दामा नहीं माना। तो श्याम सुंदर कहते दामा ना कुछ मसले पर और क्यों फिस्सू उखाड़े देता है, सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीतांबर फाड़े देता है। जवाब दिया अगर एक तमाचा लग गया तो दूर खड़ा हो जाएगा। सड़े हुए चितड़े के पीछे तू मेरा पीतांबर फाड़े देता। और दामा ने सुना कि तमाचा लग गया सुबह ने, पीतांबर तो छोड़ दो, भाग के हाथ में लाठी उठाई, सामने पहुंच गया। बोले इतने बड़े बलधारी हो गए जो तुम मेरे तमाचा मारोगे हैं? तुम्हें नहीं मालूम तुम एक तमाचा मारोगे और मेरी लाठी भी हिलती है। तुमने अगर मेरे तमाचा मारा तो मेरे हाथ में लाठी है, और तुम इतने बड़े बलधारी कब से हो गए जो मेरे तमाचा मारोगे। कंस ने जो कमल के पुष्प मंगवाए इस बात को लेकर के तुम्हारे घर पर भोजन नहीं बना और मेरे तमाचा मारोगे। ये फूल तुम्हारे आगे है, तुम भी पूरे बलधारी हो और ले आओ इन्हें तोड़ करके, तब हम समझे कि बनवा रही हो, वैसे ही तमाचा मारोगे। श्याम सुंदर कहते हैं दामा तू हमें उस कंस की धौंस क्या दे रहा है। एक दिन आएगा जो तेरे सामने हम उसका भी चूरन बना देंगे, और अभी तेरी ज्ञान पाताल लोक में क्यों ना हो, मैं उसे खोज करके ला रहा हूं। कन्हैया वृक्ष पर चढ़ी गई, काली दह में छलांग लगा दी। ग्वालों ने देखा तो दामा को गालियां देने लगी, दामा ये तूने क्या कर दिया, तूने तो कन्हैया को काली दह में डुबो दिया। सब ग्वाला रोते हुए भागे, मैया के पास में पहुंचे हैं, सारी बात बताई मैया। कन्हैया तो काली दह में कूद पड़े, तो वृंदावन का हाल बेहाल हो गया, भागे रोते। तो मैया चिल्लाई दाड़ मारे, ओ मेरे छैया कहाँ गए।
काली देह के नजदीक जब पहुंचे हैं तो यशोदा मैया तो काली देह में कूदने के लिए तैयार हुई। बलराम ने पकड़ लिया, मेरी माँ क्या कर रही है? श्याम सुंदर अभी तुम्हारे पास में आ रहे। कन्हैया उधर काली देह के अंदर पहुंचे हैं तो क्या देखा, कालिया नाग तो सो रहा है, नागिनियां जाग रही हैं। और जब नागिनियों ने देखा तो सामने पहुंच गए, बोले डर नहीं लगता, सौभाग्य तुम्हारा जो मेरे पति सो रहे, वो जाग गए तो तुम्हें मार देंगे, जाइए यहां से। कन्हैया कहते हैं नागिनियों सच बात तो ये है, मैं मिलने तो तुम्हारे पति से ही आया हूं, सो रहे हैं तो क्या हुआ, जगा दीजिए ना। और नहीं जगाओगी ना तो मैं जगाना भी जानता हूं। जगाई अपने पति को कछुपातियों की से करना है, जब मरने को ही आया हूं फिर मरने से क्या डरना है। जगा दीजिए, नहीं जगाओगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। कन्हैया आगे बढ़ गए, कालिया नाग जहां पर सो रहा था उसके पूंछ पर अपना पैर रख दिया, पैर रख दिया। कालिया नाग एकदम से उठ के खड़ा हो गया, कन्हैया के शरीर से चिपट गया। और कन्हैया ने देखा कि कालिया नाग तो मेरे शरीर से चिपट गया। श्याम सुंदर ने क्या किया, अपना शरीर गर्म किया और इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, कालिया नाग जो था ना तो घबराए कि काली दूर हुआ और त्यों ही